Hello children, you all are welcome in our class. In this video, you will study about present continuous tense, the second part of present tense. प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस जो होता है वो चिल्ड्रन, ये होता क्या है, सबसे पहले इसके बारे में आप सीखेंगे। इसका यूज़ कहाँ होता है और किस तरीके के सेंटेंस को बताने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। लेट अस कंटिन्यू। इट इज़ यूज्ड टू शो एन एक्शन विच इज़ गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। ये जो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस जो होता है, ये एक ऐसे एक्शन को बताने के लिए किया जाता है विच इज़ गोइंग ऑन, जो कि चल रहा हो। कब? जब उसके बारे में बोला जाए। जैसे अगर अभी मैं बात करूं तो मैं बोलूँगा कि अभी मैं लैपटॉप चला रहा हूं, अभी मैं वीडियो बना रहा हूं। तो ये एक्शन जो है जब बोला जा रहा है तभी ये चल रहा है, ठीक है। अगर इसके बात करें आइडेंटिफिकेशन की, पहचान की, तो होता है कि जिस क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं का प्रयोग हो। इट मीन्स अगर कोई एक ऐसा सेंटेंस जिसके एंड में रहा है, रही है, रहे हैं का प्रयोग हो तो उसे ही हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर होता है चिल्ड्रन, वो होता है कि सब्जेक्ट इज एम आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। समझना ये है कि V4 जो होता है चिल्ड्रन, ये वर्ब में जब ING जोड़ दिया जाता है ना, तो इसी को हम लोग V4 कहते हैं, वर्ब का फोर्थ फॉर्म। अब यहाँ समझना है कि ईज एम आर जो होता है, आप सभी को पता होगा इनफैक्ट कि ईच जो होता है वो सिंगुलर सब्जेक्ट, जैसे ही सी, इट या कोई सिंगुलर नाउन होता है तो उसके साथ हम इज का प्रयोग करते हैं। केवल आई जो होता है प्रोनाउन, वो अपने साथ एम लेता है, और बाकी जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं जैसे यू, वी, दे या प्लूरल नाउन, तो उनके साथ हम आर का यूज़ करते हैं। चलते एग्जाम्पल समझने के लिए। एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि अजय एक समाचार पत्र पढ़ रहा है। यहाँ देखेंगे कि सेंटेंस के एंड में जो है वो रहा है लिखा गया, यानी कि इससे पता चल रहा है कि जब ये सेंटेंस बोला गया है तब अजय का पढ़ने का जो काम जो था वो चल रहा था, यानी कि अभी चल रहा है इनफैक्ट प्रेजेंट में। इसका स्ट्रक्चर के बेसिस पे बताएंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट जो है वो हमारा अजय है। अजय सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए सिंगुलर वर्ब इज का यूज़ किया गया, और वर्ब जो है वो फोर्थ फॉर्म में यूज़ करना है ING, तो रीड में रीडिंग बता दिया गया। और यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट जो है न्यूज़पेपर है, इसलिए यहाँ पे न्यूज़पेपर का यूज़ किया गया। यहाँ देखिए नोट लिखा गया आप सभी के इजी लर्निंग के लिए कि ही, सी, इट एंड सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज का प्रयोग किया जाता है। सब्जेक्ट अगर ही, सी, इट या सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो इज का, आई के साथ एम का प्रयोग किया जाता है, यू, वी, दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम आर का प्रयोग करते हैं। नाउ चिल्ड्रन, अब समझना यह है कि अगर सेंटेंस हमारा नेगेटिव हो जाएगा तो क्या करेंगे। तो जैसा कि आपको पहले भी बताया गया कि अगर किसी भी टेंस का नेगेटिव बनाना हो तो जो हमारा एक्सुलरी वर्ब होता है, हेल्पिंग वर्ब जो होता है, उसके बाद हमें नॉट का प्रयोग करना है। तो इस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, एक्सुलरी वर्ब इज एम आर आता है, और इज एम आर के बाद हमें नॉट का यूज़ कर देना है। तो ये हमारा एक्सुलरी वर्ब होता है। इसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट का यूज़ करना है। एग्जाम्पल देखेंगे, वे लोग तुम्हें धोखा देने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे चिल्ड्रन समझेंगे कि इसमें दो वर्ब है। पहले तो धोखा देना, ये भी आपका वर्ब है, और दूसरा जो है वो कोशिश करना, ये भी आपका वर्ब है। तो सबसे पहले पहचानेंगे कि हमारा मेन वर्ब क्या है। तो जिस सेंटेंस के, यानी कि जिस वर्ड के अंत में रहा है लगेगा तो वही आपका मेन वर्ब होगा। तो कोशिश करना ये आपका सबसे अंत में है, और ये इसी के साथ रहा का प्रयोग किया गया, तो ये आपका मेन वर्ब है। दूसरा जो वर्ब जो होता है वो चिल्ड्रन इन्फिनिटिव, यानी कि 2+V1 के साथ उसका सेंटेंस में यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया दे, और सेंटेंस जो वो निगेटिव में है तो एक्सुलरी वर्ब आर का यूज़ किया गया दे प्लूरल होने की वजह से, फिर नॉट का प्रयोग किया गया, और वर्ब जो है वो आपका मेन वर्ब कोशिश करना जो कि ट्राई, उसमें ING लगा दिया गया। और सेकंड जो है वो धोखा देना, तो बताया गया आपको कि इन्फिनिटिव रूल होता है, यानी कि टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज़ कर दिया गया, दे आर नॉट ट्राइंग टू चीट यू। चलते हैं अब इंट्रोगेटिव को समझने के लिए चिल्ड्रन। स्ट्रक्चर जो होता है किसी भी टेंस का, जब इंट्रोगेटिव फॉर्म बनाना हो तो एक्सुलरी वर्ब जो होते हैं, हेल्पिंग वर्ब जो होते हैं, इन्हें सब्जेक्ट से पहले लगा दिया जाता है।
तो सबसे पहले एक्सुलरी वर्ब इज एम आर हो गया, इसके बाद सब्जेक्ट का यूज़ करना है और वर्ब जो है वो फोर्थ फॉर्म में जानते ही हैं। और ऑब्जेक्ट थोड़ा सा क्लियर आपको ये करना है कि जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तो उसका एंडिंग जो है वो आपका क्वेश्चन मार्क से होना चाहिए। एग्जाम्पल, क्या तुम्हारे पिताजी अपने कार्यालय जा रहे हैं? ये देखिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, सेंटेंस के शुरुआत में क्या का प्रयोग कर दिया गया क्वेश्चन पूछने के लिए, दैट इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो सब्जेक्ट हमारा जो है वो तुम्हारे पिताजी, योर फादर, जो कि सिंगुलर है, एक फादर का बोध हो रहा है इसलिए सब्जेक्ट सिंगुलर है तो एक्सुलरी वर्ब भी सिंगुलर। इज योर फादर, वर्ब फोर्थ फॉर्म में गोइंग, जो हमारा कहाँ जा रहे हैं ये बताया जा रहा है, टू हिज ऑफिस। नाउ अगर इंट्रोगेटिव के साथ नेगेटिव हो जाए तो क्या करेंगे चिल्ड्रन? तो सबसे पहले तो एक्सुलरी वर्ब, इसके बाद सब्जेक्ट का यूज़, फिर नॉट का। अगर आप चाहें तो कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म यानी कि जिसको आप लोग शॉर्ट फॉर्म कहते हैं उसमें अगर चाहें तो इज एम आर के साथ नॉट का प्रयोग करके फिर सब्जेक्ट भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे इजंट, ही या जो भी होगा वो यूज़ कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल समझिए कि क्या लोग तेज़ आवाज़ में गाना नहीं बजा रहे हैं? तो सबसे पहले लोग जो है वो प्लूरल है, पीपल, इसके लिए आर का यूज़ किया गया, आर पीपल नॉट प्लेइंग म्यूजिक इन लाउड वॉइस। यहाँ पे चिल्ड्रन आप चाहें तो आर नॉट जो है वो पीपल यानी कि सब्जेक्ट के पहले भी यूज़ कर सकते हैं, आरंट पीपल प्लेइंग म्यूजिक इन लाउड वॉइस। ये लास्ट पार्ट होगा इसका प्रेजेंट कंटिन्यूअस का चिल्ड्रन। अगर सेंटेंस डब्ल्यू एच हो, डब्ल्यू एच जो होता है अगर सेंटेंस के बीच में कब, कहाँ, कैसे, क्यों, क्या लगा दिया जाए और उनसे प्रश्न पूछने का बोध हो तो उसे हम डब्ल्यू एच वर्ड या डब्ल्यू एच सेंटेंस कहते हैं। तो सबसे पहले करते क्या कि जो हमारा इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर होता है सेम वही होता है, बस डब्ल्यू एच वर्ड जो है वो एक्सुलरी वर्ब के पहले प्रयोग कर दिया जाता है। तो सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड हो गया, इसके बाद एक्सुलरी वर्ब इज एम आर हो गया, इज एम आर के बाद सब्जेक्ट का प्रयोग किया गया और वर्ब आपका फोर्थ फॉर्म में होता ही है और ऑब्जेक्ट का यूज़ किया गया। अब समझेंगे कि वे लोग यहाँ कब आ रहे हैं, एग्जाम्पल समझेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे कि कब जो यूज़ किया गया ये डब्ल्यू एच वर्ड है यानी कि क्वेश्चन पूछने के लिए आया है। तो सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड का यूज़ किया गया कब यानी कि वेन। वेन के बाद आपको एक्सुलरी वर्ब इज एम आर यूज़ करना है, तो एक्सुलरी वर्ब जो है वो वे लोग प्लूरल है, इसके अकॉर्डिंग आर का यूज़ किया गया। तो वेन आर, सब्जेक्ट वे लोग है दे, और फिर आपका वर्ब जो है वो फोर्थ फॉर्म में हो जाएगा कमिंग हियर। तो चिल्ड्रन ये आप लोगों के लिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वीडियो, होप यू लाइक इट।